सो इस क्वेश्चन में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग ये क्वेश्चन 10 को कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसमें डबल शिफ्ट वाला क्वेश्चन है, तो डबल शिफ्ट में हमारे जो मेजर चीज़ हमें याद रखनी है कि सारी चीज़ें डबल हो जाएंगी एक्सेप्ट WIP, यानी रॉ मटेरियल का जो भी कंज्यूम्ड है वो डबल हो जाएगा, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है वो डबल हो जाएगा, जो हमारा डेटर्स हैं, जो हमारे फ्रेश फूड्स हैं, सब डबल होने वाले। ठीक है, अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग बनाना। तो अगर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम की, तो ये लिखा है 1,44,000। 1,44,000 क्यों है? क्योंकि हमने 24,000 यूनिट्स कंज्यूम करी इंटू 6, 1,44,000। वहीं अगर हम लोग बात करें कि 2,59,200 यूनिट्स कैसे 200 कैसे आया, तो इसका सिंपल आंसर है कि हम लोगों ने 24,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करी थी। 24,000 का डबल कर देंगे 48,000, 48,000 का इंटू 5.4 कर देंगे, यानी 6 में से 10% लेस कर देंगे तो आ जाएगा 2,59,200। अब बताइए एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो हमारा फिक्स्ड पोर्शन है। अब जो फिक्स्ड पोर्शन कैसे हो गया, ये हमारा जो कॉस्ट ऑफ वेजेस फिक्स्ड है और ओवरहेड्स फिक्स है। और इसमें हम लोग क्या फिक्स्ड रखें, क्योंकि जैसे हमने देखा था पुराने जो क्वेश्चन थे उनमें क्या था कि जो अपनी टोटल कैपेसिटी थी, फॉर एग्जांपल 12,000 कैपेसिटी थी किसी क्वेश्चन में, तो हमने उस पर लगा लिए थे ओवरहेड अपने फिक्स्ड वाले चार्जेस। अब इधर क्या फिक्स रखें, तो इधर हम लोग फिक्स रखेंगे ये सारे एक्सपेंसेस जो हमने पहली बार निकाले, यानी अगर हमने वेजेस पहली बार निकाली कि 48,000 फिक्स्ड है, तो यहाँ पे भी फिर 48,000 फिक्स हो जाएगा, इसमें हम लोग चेंज नहीं करने वाले। एंड सिमिलरली यहाँ पे ओवरहेड्स 96,000 और बाकी के जो वेरिएबल वाले हैं वो अकॉर्डिंग टू द यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। ये हो गया। अब सबसे पहले यहाँ पे बहुत सारे बाइफर्केशन आने वाले हैं, वो देख लो। सबसे पहले यार मैंने पहले वीडियो में कहा था कि अपने जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो रॉ मटेरियल रॉ मटेरियल हो गए, डेटर्स नहीं, फिनिश गुड्स और WIP, इन लोग की कभी कभी आप क्लोजिंग वैल्यू भी पकड़ लोगे तो वो भी आ जा सकते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन में। ये पुरानी वीडियो में मैंने कहा था। अब इसमें क्या होगा, 36,000 उसने दिया था क्वेश्चन में, ये देखो ये क्वेश्चन में दिया 31 मार्च 2022, यानी क्लोजिंग सारे स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स, ये इनकी क्लोजिंग वैल्यू आ गई। अब ये क्लोजिंग वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। कैसे? देखो सबसे पहली चीज़ यहाँ देखना, ये थी सिक्स रुपीज़ आई। सबसे पहले ये देखो, यह है रॉ मटेरियल एट कॉस्ट, रॉ मटेरियल एट कॉस्ट आया, यानी रॉ मटेरियल कॉस्ट थी 6 रुपीज़। तो हमने 36,000 का रॉ मटेरियल था। एट कॉस्ट की बात करें, अगर 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 से डिवाइड करना है, डेफिनेटली हमको 6 से डिवाइड करना है। 36,000 डिवाइड बाय 6, तो हमारी कितनी यूनिट्स बची? हमने 6,000 यूनिट्स रॉ मटेरियल की बची हुई हैं। 6,000 यूनिट्स बची हुई हैं रॉ मटेरियल की। क्योंकि डबल शिफ्ट है तो हम लोग इंटू 2 कर देंगे, हो जाएगा 12,000। और उनकी अब कॉस्ट जाननी है। अब कॉस्ट क्या होगी, 12,000 इंटू 5.4 यानी 64,800। ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, देख लो, क्योंकि आगे आगे भी ये सब चीज़ें करनी है। 36,000 डिवाइड बाई 6 हमारी जो यूनिट्स आ गई, यूनिट्स को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5.4 से, तो उनकी कॉस्ट आ गई। और कॉस्ट को हमको डबल कर देना क्योंकि ये डबल शिफ्ट है। अब वैसे ही देखो क्या लिखा है, WIP स्टॉक। WIP स्टॉक किस पे बेस्ड था? एट वैल्यू एट प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तब इधर आओ, ये इधर क्या था, ये सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल देखा था, वो 6 रुपये थी, तो वो वही प्राइम कॉस्ट में ऐड हो जाएगी, क्योंकि वो ना मटेरियल की कॉस्ट थी, इसलिए वो ऐड हो जाएगी। फिर हम लोग वेजेस ऐड कर देंगे। वेजेस कितनी थी? 5 रुपीज़, तो 6 + 5 कितनी हो गई? 11। तो यहाँ पे देख लो कैसे करना है। 22,000 का स्टॉक था, डिवाइड बाय 11 कर देंगे, तो वो कितनी आ जाएंगी? यूनिट्स आ जाएंगी। कितनी यूनिट्स आ जाएंगी? मतलब 22,000 डिवाइड बाय 11 इज 2,000 यूनिट्स WIP की बची हुई हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये 9.4 कैसे आया? ये ऐसे आया क्योंकि यहाँ पे जो वेजेस की कॉस्ट थी, जो यहाँ पे वेजेस की कॉस्ट थी वो तो मतलब क्या थी, वो तो 5 ही थी ना। वेजेस की कॉस्ट में कोई चेंज आया नहीं आया, ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि वेजेस की कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आया। पर चेंज किसकी कॉस्ट में आया? ये अपनी कॉस्ट में आया। कौन से वाले यार? ये रॉ मटेरियल की कॉस्ट में। सब हम देखेंगे कि वो 9.4 कैसे आया। ठीक है, अब वो बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो उससे पहले हम लिखेंगे सबसे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकअप कैसा? जब हमने यहाँ पे वेजेस की बात करी होगी, फिक्स नेचर की थी, वो कितना था अमाउंट? 48,000 का, और यहाँ पे भी 48,000 का। तो उससे हुआ क्या कि पहले 24,000 की क्वांटिटी थी। ठीक है, 24,000 की क्वांटिटी थी, इंटू 2 कर रहे थे, तब आ रहा था 48,000। अब ये तो फिक्स्ड हो गया, क्वांटिटी चेंज होनी है, क्वांटिटी में चेंज होना ही है, उसमें अपन कुछ नहीं कर सकते। तो उससे क्या हुआ, उससे जो रेट थी, जो रेट है ना, ये R फॉर रेट, इसका बैलेंसिंग फिगर बच रहा है 1। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो अब इस रेट को मिला के क्या बन रहा है? 5.4 + 1 + 3, यानी हो गया 9.4। ठीक है, तो यही एक पॉइंट है कि जो 9.4 है ना, यहाँ पे कहाँ गया, एक सेकेंड,
तो ये 9.4 दिख रहा है ना, 9.4 यहाँ से आया है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि 9.4 कहाँ से आ रहा है, तो ये यहाँ से आ रहा है। बाकी हम लोग फिर देख सकते हैं 72,000 को हम लोग कितनी इसने कॉस्ट पे वैल्यू करा था, किस पे वैल्यू करा था, टोटल कॉस्ट पे। तो टोटल कॉस्ट देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट कहाँ गई, यहाँ पे टोटल कॉस्ट अरे सीधे मिल जाएगी, ये रही 18 माइनस 2 16 इसका टोटल कॉस्ट। अब इस बार टोटल कॉस्ट क्या है, हमने अगर हम लोग ब्रेकअप देखें, इस ब्रेकअप के हिसाब से अगर इस ब्रेकअप के हिसाब से देखेंगे तो टोटल कॉस्ट कितनी निकल रही है, 12.4। तो अब बस ये करना है हमको, यहाँ पे 72,000 डिवाइड बाई 16 आ गई FG की टोटल यूनिट्स इंटू 12.4 यानी उनकी कॉस्ट, और इंटू 2 कर देंगे तो हो जाएगा टोटल अमाउंट ऑफ फिनिश गुड्स एट द एंड। या फिर हम उसे यूज़ कर सकते हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन के लिए। बाकी इसमें कुछ नहीं है, बाकी इसका ये सॉल्यूशन है। ये रहा, ये इसके करंट एसेट है, ये सारी इसकी करंट लायबिलिटी है और ख़त्म।